2014 और 2019 के बाद लगातार ये तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के चुनावी कैंपेन की शुरुआत मेरठ से कर रहे हैं। अब इसके बाद मुरादाबाद और सहारनपुर में प्रधानमंत्री की 2 चुनावी रैलियां प्रस्तावित हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का एक बार फिर 3 अप्रैल को जाटलैंड में मुजफ्फरनगर से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत होगी। पीएम मोदी के लोकसभा चुनाव अभियान का मेरठ से आगाज का एक अलग ही मिथक दिख रहा है। पिछले चुनाव में यहां से प्रचार अभियान की शुरुआत करने के बाद भाजपा को प्रदेश में बड़ी सफलता मिलती रही। लोकसभा चुनाव 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में पार्टी की पकड़ को मजबूत करने का निर्णय लिया। अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी उस समय बनाए गए। पीएम नरेंद्र मोदी खुद पूर्वांचल की महत्वपूर्ण वाराणसी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। वहीं भाजपा ने जाटलैंड पर सबसे अधिक फोकस किया। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता का सूरज पश्चिम से उगता है और उस समय मुजफ्फरनगर दंगा का मामला जोर जोर से उठ रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को रैली के लिए चुना। भाजपा ने मेरठ से जो मोमेंटम पकड़ा, फिर पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी स्वीकार्य हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया और समाजवादी पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला। ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, ये चुनाव उन लोगों को फिर से सही जगह दिखाने का समय है जिन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य किया है। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है, माफिया राज बनाम कानून के राज के बीच का है, भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस के बीच का है, तुष्टीकरण बनाम सबका साथ सबके विकास के बीच का है, स्वार्थ के परिवार बनाम मोदी के परिवार के बीच का है, जातिवाद बनाम गरीब कल्याण के बीच का है। एक तरफ विकास को लेकर के चलने वाली सरकार और दूसरी तरफ षड्यंत्र हजार करने वाले वह नापाक गठबंधन के लोग जो तमाम प्रकार की भ्रम की भावनाएं पैदा कर रहे हैं। और पूरे देश के अंदर आज एक ही आवाज है और वह आवाज जो आज देश के अंदर जुड़ रही है, जो देश ने देखा अपनी आंखों से, युवाओं के लिए आजीविका भी है तो उनकी आस्था का सम्मान भी है। और मित्रों, हम सबको तय करना है कि हमें कर्फ्यू चाहिए या कावड़ यात्रा चाहिए। और यह हम सब इस बात को जानते हैं, यह देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करता है। देखिए, लोकसभा चुनाव 2014 के चुनावी अभियान का आगाज नरेंद्र मोदी ने 2 फरवरी 2014 को मेरठ से किया। पार्टी इस चुनाव में 71 सीटों पर जीत दर्ज कर पाने में सफल हुई। वहीं एनडीए 80 में से 73 सीटों पर जीती और इसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से ही चुनावी अभियान का आगाज किया। 4 फरवरी 2017 को मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई और इस चुनाव में भी भाजपा ने अपार बहुमत हासिल किया। लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और बसपा जैसे 2 बड़े जातीय समीकरण को साधने वाले दलों का गठबंधन हुआ। इसके खिलाफ भाजपा एनडीए के साथ चुनावी मैदान में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2019 को मेरठ से लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का आगाज किया। पार्टी 62 सीटों पर जीत दर्ज कर पाने में सफल हुई। वहीं एनडीए को 80 में से 64 सीटों पर जीत दर्ज हुई। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में चुनावी अभियान का आगाज एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने मेरठ से किया। उनकी पहली चुनावी रैली 4 फरवरी 2022 को हुई। तो आंकड़ों से ये साफ है कि मेरठ से जब भी प्रधानमंत्री मोदी चुनावी अभियान का आगाज करते हैं तो उसका फायदा बीजेपी को लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी मिलता है। अब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उसी जाटलैंड से इसकी शुरुआत हुई जहां से चुनावी अभियान का आगाज कर बीजेपी पिछले 10 साल से विजय रथ पर सवार है।